अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है क्विक बुक डेस्कटॉप का जो क्लास फीचर है। तो क्विक बुक डेस्कटॉप में एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिसको क्लास के नाम से क्विक बुक ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। क्लास का जो फीचर है बेसिकली उसका पर्पस ये है व्यूअर्स के अगर किसी बिज़नेस की वो मल्टीपल ब्रांचेस हैं, ठीक है, और या तो उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, और जो बिज़नेस का ओनर है वो अपने बिज़नेस की जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं उसको ब्रांच टू ब्रांच वो रिपोर्ट व्यू करना चाहता है इनकम और एक्सपेंसेस की। लेट्स से कि आपकी ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है, ब्रांच 3 है, या प्रोजेक्ट XYZ है, तो आपने ब्रांच 1 का इनकम और एक्सपेंस की रिपोर्ट देखनी है या ब्रांच 2 की सेपरेटली इनकम और एक्सपेंस की रिपोर्ट देखनी है, या इसी तरह आपके अगर प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट X की आपने इनकम एंड एक्सपेंस की रिपोर्ट चेक करनी है, या प्रोजेक्ट Y की या प्रोजेक्ट Z की। तो आपका जो क्विक बुक का क्लास का फ़ीचर है वो इसी पर्पस के लिए है कि आप अपने बिज़नेस की जो है वो तमाम ट्रांजैक्शंस ब्रांच टू ब्रांच या लोकेशन वाइज या प्रोजेक्ट वाइज आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल जो है ये इसकी वर्किंग है। क्लास फीचर का बेसिकली पर्पस यही है कि आप अपने तमाम ट्रांजैक्शंस की जो ट्रैकिंग है वो ब्रांच टू ब्रांच या आप प्रोजेक्ट वाइज जो है वो या किसी भी आप अपने पर्पस के लिए, बिज़नेस पर्पस के लिए है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जैसे कि आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो ब्रांच वाइज निकाल सकते हैं। ब्रांच कोई भी आपकी ब्रांच है किसी भी लोकेशन पे, आप अगर उसकी अलग से इनकम और एक्सपेंसेस को देखना चाह रहे हो तो आप इस फीचर के थ्रू जो है, इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी तमाम मल्टीपल ब्रांचेस की अलग अलग से जो है वो रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एक ही बिज़नेस के, तो आपकी जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसमें आप क्लास फीचर का इस्तेमाल करके आप प्रोजेक्ट वाइज अपने इनकम और एक्सपेंसेस की रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली क्लास फीचर जो है वो क्विक बुक के अंदर जो दिया गया हुआ है वो इसी पर्पस के लिए गया हुआ है कि आप अपनी जो है जितनी भी बिलिंग्स हैं, इनवॉइसेस हैं, एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आप क्लास के फ़ीचर को इस्तेमाल करके लोकेशन वाइज या प्रोजेक्ट वाइज डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट प्रोजेक्ट जो के अकॉर्डिंग जो है आप अपने बिज़नेस की रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, चलते हैं हम अपनी क्विक बुक्स की मेन स्क्रीन के ऊपर, और मैं आपको वर्किंग करके दिखाता हूं कि क्लास के फ़ीचर को हम किस तरह से क्विक बुक्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी वर्किंग किस तरह की जाती है। तो व्यूवर्स, आपके पास जो ये मेन पेज है क्विक बुक डेस्कटॉप का, इसके ये टॉप पे आपके पास लिस्ट का जो ऑप्शन है इस पर आप जाते हैं तो आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स की लिस्ट और आइटम की लिस्ट, फिक्स्ड एसेट की लिस्ट और इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। तो अभी जो है हमारे पास ये क्विक बुक डेस्कटॉप में क्लास का जो फीचर है वो एक्टिव नहीं है। तो इसको आपने कैसे एक्टिव करना है, आपने कंपनी प्रेफरेंसेस में जाना है, ठीक है, और अकाउंटिंग के ऑप्शन पे जाके कंपनी प्रेफरेंसेस को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है जी क्लास, यूज़ क्लास ट्रैकिंग फॉर ट्रांजैक्शंस। तो इसको आप एक्टिव कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से इसको ओके करेंगे। तो ये व्यूवर्स, अब आपका जो है वो क्लास का फीचर जो है वो क्विक बुक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के अंदर एक्टिव हो जाएगा, और इसमें ये देखें आपके पास लिस्ट में अब क्लास लिस्ट आ रही है, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है जी, आपने अपने बिज़नेस की अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपने ब्रांच की जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस इसमें क्रिएट करनी है या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इसमें क्रिएट करने हैं, तो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। आप क्लास लिस्ट में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, आपके पास अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें आपके पास कोई भी क्लास नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई भी यहाँ पे क्लास अभी क्रिएट नहीं हुई तो आप इसको इजीली यहाँ से क्लास में जाके न्यू पे जाएंगे। तो हम यहाँ से एक क्लास जो है वो क्रिएट करते हैं, जैसे हम इसको नाम दे देते हैं ब्रांच 1 का, ठीक है। ब्रांच 1 जो है वो हमारी ये क्लास बन गई। इसी तरह हम एक न्यू क्लास और देते हैं ब्रांच 2 के नाम से, ठीक है, ये हो गई। और अब हम कर लेते हैं, जैसे कि अगर कोई बिज़नेस है जिसकी प्रोजेक्ट वाइज अगर वो अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहता है और रिपोर्ट व्यू करना चाहता है, तो वो
यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोजेक्ट एक्स, और इसी तरह हम एक नई क्लास और ओपन करते हैं प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट वाई कर देते हैं। ठीक है, ये अब हमारे पास 4 क्लासेस बन गई हैं। ठीक है व्यूवर, इसी तरह आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप अपनी ब्रांच के नेम से क्लास ओपन कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के नेम से क्लास ओपन कर सकते हैं। तो अब इसकी मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो भी अकाउंटिंग एंट्री करनी है क्विक बुक्स के अंदर, तो उसको रिकॉर्ड करते वक्त आपने क्लास जो है वो क्लास का जो ऑप्शन आपके पास आएगा, तो आप जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम एक एक्सपेंस की एंट्री करते हैं। ठीक है, राइट चेक्स में जाके आपने एक एंट्री रिकॉर्ड करनी है बैंक अकाउंट से, टुडे डेट आ जाएगी इसमें, और 10,000 लेट से हम इसकी, और हम कर देते हैं जी पेड रेंट फॉर ब्रांच 1 मंथ ऑफ February 2024। तो नीचे आ जाएंगे आप, यहाँ पे आपके पास रेंट वाला अकाउंट है। ठीक है, अमाउंट आ जाएगी और इसी को आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब ये आपके पास एक ऑप्शन दे रहा है कस्टमर का, बिल का, और ये देखिए सबसे आखिर में आपको उससे पूछ रहा है कि क्लास कौन सी है। अब ये हमने ब्रांच 1 का अगर एक्सपेंस किया है तो आप यहाँ से क्लास में आके आप ब्रांच 1 को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम एक एंट्री करते हैं, हम इसी तरह किसी और क्लास की अपनी, यहाँ पे हम कर लेते हैं 15,000 जो है हम करते हैं जी पेड रेंट फॉर ब्रांच 2 मंथ ऑफ February 2024। तो अकाउंट में हम अपना रेंट वाला अकाउंट चूज़ करेंगे और ये सेम आ जाएगा। अब इसमें जो है वो क्लास वाला ऑप्शन, ये यहाँ पे आप जो है वो ब्रांच 2 कर देंगे, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है ये ब्रांच 2 के लिए है। ठीक है, और इसको आप सेव कर देंगे। तो इसी तरह हम एक एंट्री और कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें, अगर आप 5,000 हम कर लेते हैं, और यहाँ पे लेट से हम कर देते हैं पेड स्टाफ सैलरी फॉर प्रोजेक्ट 1 मंथ ऑफ February 2024। ठीक है, अब आप देखें जी, ये आपके पास यहाँ पे आप सैलरी को देखेंगे, और यहाँ पे अच्छा, अब ये है जी प्रोजेक्ट एक्स के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट एक्स के लिए जो है हमने ये एंट्री रिकॉर्ड की है सैलरी की, और इसको आप सेव कर देते हैं। इसी तरह हम अब अपने एक एंट्री और रिकॉर्ड करते हैं 20,000। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं पेड सैलरी टू स्टाफ फॉर प्रोजेक्ट वाई मंथ ऑफ February 2024। यहाँ पे सैलरी आ जाएगी। ठीक है, और ये 20,000, और इसकी जो है क्लास में हम जाके ये देखें, यहाँ से आप इसको प्रोजेक्ट वाई कर देंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वाई की है। ठीक है, ये आपकी एंट्री रिकॉर्ड हो गई। अब व्यूवर्स मैं आपको दिखाता हूँ कि अब आपके पास रिपोर्ट्स में जाके अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट व्यू करते हैं, ये देखें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये आपके पास देखें। अब ये आपको रिपोर्ट दे रहा है टोटल आपके एक्सपेंसेस की। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक जो है वो रेंट और सैलरीज रिकॉर्ड की हैं। ठीक है, तो ये हमने जो टोटल रेंट पे किया है ब्रांच 1 का, ब्रांच 2 का, वो 25,000 है, और इसी तरह जो सैलरीज टोटल पे की हैं प्रोजेक्ट एक्स की और प्रोजेक्ट वाई की, वो टोटल 25,000 है। अब आप क्या चाहते हैं जी कि आपको ये ब्रांच वाइज या तो प्रोजेक्ट वाइज आपको ये रिपोर्ट व्यू करे कि आपने ब्रांच 1 में कितना रेंट दिया, ब्रांच 2 में कितना दिया, इसी तरह प्रोजेक्ट एक्स में आपने कितनी सैलरीज दी हैं, प्रोजेक्ट वाई में आपने कितनी सैलरीज दी हैं। तो ये आपके पास ये टोटल जो है वो का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है शोज़ कॉलम में ना। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे और ये आपके पास डिफरेंट आपको ऑप्शंस दे रहा है। यहाँ पे ये क्लास का ऑप्शन है। ठीक है,
जब आप इसको क्लास के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें जी कि ये अब आपको जो रिपोर्ट दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस की, वो आपको रिपोर्ट दे रहा है क्लास वाइज। अब हमारे पास यहाँ पे 4 क्लासेस हमने डाली हुई हैं अपने बिजनेस की, और जिसमें हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं और 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसने आपको दे दिया जी कि आपके ब्रांच 1 में जो रेंट टोटल पे हुआ है, जो टोटल एक्सपेंस हुआ है वो 10,000 का है। इसी तरह ब्रांच 2 का जो रेंट पे हुआ है वो 15,000 है, ठीक है। इसी तरह आपका जो सैलरीज का एक्सपेंस है वो प्रोजेक्ट एक्स के लिए जो आपने सैलरीज पे की हैं वो 5,000 है। इसी तरह प्रोजेक्ट वाई की जो सैलरीज आपने पे की हैं वो 20,000 है। और टोटल जो है वो आपका 25,000 रेंट पे हुआ है और सैलरीज 25,000 पे हुआ है। तो ये जो व्यूवर्स आपका जो ऑप्शन है क्लास का, जो क्लास का फीचर है, ये बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए है कि आप अपनी डिफरेंट क्लास का जो है वो नाम अपने क्विक बुक में क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ब्रांच वाइज, प्रोजेक्ट वाइज या किसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जो भी आपकी जो है रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। तो आपको क्लास वाइज जो है आपका जो क्विक बुक है वो आपको रिपोर्ट क्रिएट करके दे देगा। आपने ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड करनी है, और आप उसको टोटल भी व्यू कर सकते हैं और उसको लोकेशन वाइज या आप प्रोजेक्ट वाइज भी जो है अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को व्यू कर सकते हैं। तो ये जो व्यूवर्स आज का जो टॉपिक था हमारा क्लास का फ़ीचर, इसको डिस्कस करना था। तो ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करके आपको दिखा दी हैं और आपको समझा भी दिया, उसका इंट्रोडक्शन भी बता दिया है कि क्लास का फ़ीचर क्यों है और इसको कैसे हम इसको इस्तेमाल करके जो है अपने बिज़नेस की जो नीड्स को जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं क्विक बुक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो और इस जो हमने इल्म का एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है उसको प्रमोट करने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।